इस समय की तस्वीरें आप कांग्रेस ऑफिस के बाहर से बता रहे हैं। पुलिस और भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस समय की तस्वीर है शहीदी चौक से, कांग्रेस ऑफिस के बाहर से, जहां पे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगो। कुछ देर पहले कर लूंगी ना वहां से। भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन करते हुए क्या कहना चाहिए? कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी रही है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों का अपमान करती आई है और बाबा साहब का अपमान करती आई है। इस समय आप देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के यहाँ पर जो कार्यकर्ता है या वर्कर है एक प्रदर्शन करते मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आजादी से लेकर अभी तक बाबा साहब का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी और इनका जो भी इनकी मिनिस्ट्री और इनके जो लोग हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, जो बाबा साहब और उनकी डीड्स का अपमान करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनका यूथ विंग हमेशा इसके खिलाफ बोलता रहेगा। हमारे लिए इस देश का संविधान, इस देश के लोग, बाबा साहब सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्हीं ने इस देश की नींव रखी है। और हम दिल से कहते हैं कि अगर बाबा साहब का मान होगा तो ऐसा एक दिन नहीं होगा, हम करना नहीं देंगे और इनको बताएंगे कि बाबा साहब की बेइज्जती करना इस देश की बेइज्जती करने के बराबर है। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी 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 मुर्दाबाद गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों। बाबा अम्बेडकर साहब जी का अपमान, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस समय की तस्वीर राहुल गांधी का पुतला जलाते हुए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। ये सवाल सुनने को तैयार ही नहीं है, बस एक ही मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगाया। हम सवाल करें कम से कम उसका जवाब तो दीजिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुछ देर पहले कांग्रेस ने माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी का पुतला जलाते हुए भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया। राहुल गांधी का पुतला यहाँ पर जलाया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी हाय 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 हाय, राहुल गांधी हाय हाय हाय। हमें समझ नहीं आ रही। अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा अम्बेडकर जी का
अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक एक सरकारों को समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल करने की कोशिश करेंगे इनसे, जो कड़वे सवाल होंगे, क्योंकि आज तक इस तरह से भारतीय युवा मोर्चा भी सामने सड़कों पर नहीं दिखा जब युवाओं को जरूरत थी। पर हाँ, ये कांग्रेस ने जो इल्जाम लगाया उस इल्जाम को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि उल्टा कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो। इवन के देश के गृह मंत्री जो इल्जाम लगा रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रहा था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्म बाप स्वर्ग आपको मिलेगा। चलिए हम भी सवाल करेंगे। इस समय आज दोनों तरफ से जो प्रदर्शन हुआ युवाओं के लिए, इस तरह से दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, क्यों नहीं सामने आई? भैया जी बोलो ना, तुम बोलो, कोई नहीं बोलो नहीं, आप घबरा क्यों? बात तो करिए सर, आज के प्रदर्शन के बारे में बोलिए ना सर, बोलिए। मैं मेरा थोड़ा ऐसा बोलो, जोर भी चला। देखिए, बाबा अंबेडकर साहब जी का जो अपमान कांग्रेस पार्टी जब से संविधान बना तब से लेके आज तक ये लोग बाबा साहब जी का अपमान करते हुए आए हैं, और हम यहाँ पे बाबा साहब जी का अपमान नहीं अमित शाह जी के द्वारा जो वर्ड कहे गए अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उन्होंने कहा इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म आप स्वर्ग में जाते, इनका क्या मतलब था बताइए? देखिए मैम, जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। नहीं देखिए, हमारा जो मुद्दा है, जो इन्होंने अम्बेडकर, हम कह रहे हैं किस तरह से आप अपमान के लिए, मैं वही कह रहा तो सवाल किया, क्या अपमान किया बताइए? नहीं, उन्होंने अपमान किया कांग्रेस पार्टी शुरू जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से लेके आज तक की कांग्रेस का देश के गृह मंत्री जी ने बोले कांग्रेस पार्टी। देखिए, रखते हैं अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दी थी, वो कांग्रेस पार्टी ने उसको तोड़ मोड़ के पेश किया है। और जैसे उन्होंने कैसे तोड़ा? देखिए, जो अमित शाह जी की स्टेटमेंट थी उसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया। बताइए ना क्या तोड़ा मोड़ा, बताइए। देखिए, अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति कोई भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया था, या कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी। ट्विटर से वो वीडियो डिलीट हुआ, बताइए। देखिए, ये अगर ऐसा नहीं बोला था तो क्यों डिलीट किया? नहीं, अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी स्टेटमेंट जारी की है, और उसमें जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, आप अगर उनकी पूरी स्पीच निकालोगे तो उसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं था जिससे अंबेडकर जी के प्रति कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो पूरा वीडियो जारी नहीं किया, तोड़ मोड़ के पेश किया है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जाहिर है भाजपा का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो काफी ज्यादा तेज है। बिल्कुल। तो आप जो है वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल न करें। भाजपा का सोशल मीडिया हैंडल काफी ज्यादा तेज है, तो कांग्रेस के ऊपर आप किस तरह से आप देखिए, कांग्रेस ने कहा अमित शाह जी माफी मांगे। भाई मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमने ये वीडियो देखा है, जो साहब है वही बता रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना ही नाम भगवान का लेते तो आपको 7 जन्म स्वर्ग में जाते, क्या मतलब है? रश्मि जी, आप पूरा वीडियो देखिए, पार्लियामेंट की पूरी जो उसमें प्रोसीडिंग्स में होता है, पूरा वीडियो देखिए। उस विषय पे मेरे को ये जानकारी नहीं है कि ट्विटर से डिलीट हुआ। भाई मेरे युवा मैं एक सवाल आपसे करूंगी। युवा रीढ़, देश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है? आप भी युवा है, युवा मोर्चा भी इसी से कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी में युवा का मोर्चा एक होता है, अलग से बनाया होता है। हमारे युवाओं को, जब जम्मू कश्मीर के युवाओं को आप लोगों की जरूरत होती है तब कोई भी नहीं दिखता, युवा मोर्चा दिखता ही नहीं। देखिए सुनो सवाल सुनिए, अभी सुनिए कांस्टेबल की पोस्ट थी, वो युवा थे, कोई बुजुर्ग तो उसमें थे नहीं। उम्मीद थी कि आप लोग आगे आएंगे, उनके लिए रिलैक्सेशन मांगेंगे, नहीं मिली। युवा मोर्चा हमेशा जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खड़ा है। बाद अभी जेकेपीएसआई की आप लोग सड़कों पर एक बंदा भी नहीं दिखा। मुझे बताइए ये दोहरी राजनीति क्यों? एक तरफ युवा मोर्चा है और युवा के साथ आप एक बंदा भी नहीं खड़ा होता, ऐसा क्यों करते हैं आप बताइए? देखिए रश्मि जी, हमेशा युवा मोर्चा हमेशा युवाओं के हितों की बात कवर किया, हमारी जनता देख रही है, हमने एक भी कवर नहीं किया, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना आप लोगों की तरफ। युवा मोर्चा हमेशा युवाओं के साथ खड़ा है।
आप पीएसआई की बात कर रहे हैं, उसमें एज रिलैक्सेशन की बात आई है। हमने एलजी साहब को भी उसका मेमोरेंडम भी दिया है और पर्सनली जाके उनसे मुलाकात की थी और उस विषय में नहीं माना एलजी साहब ने। देखिए उस विषय में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए नहीं मिला, 8 साल के बाद तो सरकार ने देखिए उसमें एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया है, उस विषय पे भी कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा। अब आएंगे सामने बिल्कुल। युवा में हमारा काम है कड़वे सवाल करना और शायद कड़वे सवाल हमारे अच्छे भी ना किसी को लगे। ये देखिए कांग्रेस ऑफिस की ओर जाते हैं भाजपा के जो युवा मोर्चा के राहुल गांधी सर एक मिनट मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद। सवाल में अब राहुल गांधी जी को कह रहे, मेरी एक स्टेटमेंट सुनिएगा जो वीडियो डिलीट हो गया ट्विटर से। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर यही इतना आपने भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म आप स्वर्ग में होते। ये अमित शाह जी की स्टेटमेंट है। ये कांग्रेस पार्टी कह रहे उन्हें माफी मांगनी चाहिए, आप उल्टा इधर आ गए। क्या क्या इन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हमेशा नहीं आप इस बात को क्लियर कीजिए जो मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस ये अमित शाह जी क्या ये आप भाग क्यों रहे भाई? ये देखो आप भागते जाएंगे, सवाल पूछोगी। अब युवा मोर्चा से है जी जी युवाओं के लिए कभी खड़े क्यों नहीं दिखे? कैसे डिलीट हुआ बताइए जरा? क्या कैसे वीडियो डिलीट हुआ? कैसे डिलीट? जो सच है उसका सामना कीजिए ना। बिल्कुल, सवाल बच्चे आप देखिए, युवा हो, बिल्कुल। आप युवा पीढ़ी हो, देश की रीढ़ की हड्डी हो, जी। तो ये चीज नहीं करनी। आप सीधा सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अब अमित शाह जी ने जो कहा था वो कट वीडियो थी जो सामने नहीं जो कहा था वो झूठ तो नहीं कहा था उन्होंने, बोला था ना उन्होंने। वो बट कट वीडियो वो जो कहा था उन्होंने, नहीं उन्होंने हमने भी वीडियो सुना। नहीं वो कट वीडियो क्या कट किया था? चल बताइए, आपने पूरा वीडियो देखा, चलिए बता दीजिए क्या कट देखा भाई जी। भाई जी सवाल दीजिए। ये देखिए सवालों से भागते हुए, ये देखिए सवाल अभी एक ही सवाल पूछा और ये भागते हुए, ये युवा मोर्चा, ये खड़े होंगे युवाओं के साथ जिनसे एक सवाल ही बर्दाश्त हुआ और भागते खड़े हुए। ये हालात है मोर्चा। जब युवाओं को जरूरत होती है तो ये जो अभी हाय हाय कर रहे थे, पुतले जला रहे थे, एक भी युवक नहीं दिखता। और यहाँ पर जब बात आती है स्टेटमेंट की और वो भी नहीं सुनी, पता नहीं वीडियो डिलीट हो गया। अमित शाह जी ने जो कहा फिर से दोहराएंगे, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लिया होता 7 जन्म स्वर्ग में आप होते। ये शब्दावली थी। तो इसीलिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हम किसी पार्टी के साथ भी, हम पत्रकार हैं, जो सच होगा वही दिखाएंगे। और देखिए जब हम सवाल करेंगे भागते नजर आएंगे। चलिए एक बार फिर से पूछते हैं, देखिए कैसे भागते हैं। जब आप माइक रखते हैं आप भागते क्यों बताइए जरा? भागना क्यों? आपसे भागना क्यों हमने? आप भागते क्यों भाई मेरे? आप क्यों भागते हो बताओ? हमारे सवालों से क्यों भागते हो? देखो फिर भाग रहे हो। सवाल का जवाब दीजिए। खत्म हो गया नहीं? क्या सवाल क्या? क्या सवाल? मेरी बात बताइए, एक चीज बताइए। अब स्टेटमेंट ले ली सवाल का जवाब मीडिया आप लोग। मैम बोलो, बताओ क्या सवाल है? मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि अभी स्टेटमेंट में कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले प्रदर्शन किया कि अमित शाह जी कांग्रेस ने किस बात का प्रदर्शन किया? पता है ना आपको? कांग्रेस सुनिए सवाल। अब ट्विटर से वीडियो डिलीट हो गई है जिसमें अम्बेडकर जी की, जो अमित शाह जी की वीडियो थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी। चल क्या रहा बताइए? राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। क्या बोला बताइए? जो पार्लियामेंट में डे 1 से पार्लियामेंट को चाहे इस तरीके से, चाहे झूठ बोल के, चाहे प्रोपोगंडा करके, पार्लियामेंट जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी प्रोपोगंडा फैलाते हैं। और आज उन्होंने जो कल जो हरकत की, उनका गुंडागर्दी सामने आ गई। चाहे पार्लियामेंट के अंदर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना हो, चाहे उनके बैठने का तरीका आप देख लीजिए। वो एक राजकुमार, एक राजा की तरह बिहेव करते हैं। वो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वहाँ पे वो गुंडा राज कर रहे हैं। आज देश के गृह मंत्री जी ने कहा, बताइए जी, बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पता है नेहरू जी ने डॉक्टर मैम डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर इस देश के, जब कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले मैं बता दूं पॉलिटिशियन बाद में है, उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की जो एक मुख्य कमेटी, जो जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उनको उन्होंने हेड किया। उन्होंने बड़े काम किए। वो उनका कंट्रीब्यूशन। अमित शाह जी के जो वर्ड से हम वही दोहरा रहे, हम खुद से नहीं बना रहे कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लिया तो 7 जन्म आपके स्वर्ग में होते। बताइए अमित शाह जी के द्वारा। अंबेडकर जी को
गलत तरीके से पोर्ट्रे करने का, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये आने वाले दिनों में आपको तो अमित शाह जी ने कहा, वो उन्होंने कहा नहीं था। उन्होंने क्या कहा? जो वीडियो में आपने देखा, जो हमने वर्ड आपको बोले अभी, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उन्होंने कहा अगर इतना भगवान का नाम लिया होता तो आप स्वर्ग में जाते। तो वो अम्बेडकर जी को बदनाम कर रहे हैं। वो अम्बेडकर, अमित शाह जी नहीं, कांग्रेस पार्टी। ये वीडियो में अमित शाह जी उन्होंने तो अम्बेडकर के खिलाफ काम किया। इतिहास के सुनिए, नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं, वो वीडियो डिलीट हुआ ट्विटर से, वही तो पूछ रहे हैं क्यों डिलीट हुआ। वो कांग्रेस ट्विटर की राजनीति करती है। सुनिए मेरी बात, ये ट्विटर की बात नहीं है, ये देश, मेरे युवा हो ना जी जी जी। एक सवाल आपसे करती हूँ, सारा मीडिया हमारा खड़ा है, इतने युवाओं के इश्यूज हुए, हमारे युवा मोर्चा नहीं दिखा, क्यों? कहाँ नहीं दिखा आपको युवा मोर्चा? कांस्टेबल का प्रदर्शन हुआ, आप दिखे? आपने उनके लिए मांग मांगी? उनके लिए मेमोरेंडम जेकेपीएसआई का हुआ, आपने उनकी बिल्कुल। पिछली बार अगर आपको याद होगा, 2 साल के लिए एज रिलैक्सेशन का, अगर किसी ने सबसे पहले किसी ने माननीय गवर्नर जी से और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कभी ने बात करी, तो वो हमारे प्रदेश, भाई मेरे पेपर होगा, आप दिसंबर को पेपर होगा कांस्टेबल का, आप उनके लिए युवा हो ना, आप युवा को, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, मोर्चा बना। आप मुझे बताओ, पिछली बार एक 1 टाइम एज रिलैक्सेशन 2 साल की मिली थी कि नहीं मिली थी? अभी की बात करिए, अभी की बात करिए। मैं अभी 8 साल के बाद पोस्टें निकली हैं कांस्टेबल की, 8 साल के बाद। मैं जेकेपीएसआई का आपने सवाल पूछा, कांस्टेबल की बात करें, अब आप पहले उसका नहीं, हमने कहा जेके कांस्टेबल में नहीं दिखे, अब जेकेपीएसआई भी मांग रहे, क्या उनकी मांग को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, पुरजोर उठाएंगे, प्रदर्शन करके नहीं, वो एक ऐप प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मेमोरेंडम के माध्यम से हो, चाहे जिस भी माध्यम से हो, हम मांग उठाएंगे, बिल्कुल। चलिए, युवा मोर्चा ने आज ये वायदा किया ऑन कैमरा कि हाँ, ये दिल, जब हम सवाल करते हैं, हमारे सवाल बड़े ही करेले की तरह कड़वे लगते हैं, पर हम सत्य बोलते हैं। हम ना झूठ बोलेंगे, सच दिखाएंगे। हमने वो वीडियो भी देखा था, हमने भी वही सवाल पूछे, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस कह रही है अमित शाह जी माफी मांगो, इस्तीफा दो। पर हमने सवाल किया कि आज सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और आप देख रहे हैं पीछे हमारे भाजपा है, दोनों ने आज प्रदर्शन किया, तो युवाओं के लिए पार्टियां इस तरह से सक्रिय क्यों नहीं होती? युवाओं के लिए पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे युवा हो, युवा मोर्चा हो, वो इस तरह से सक्रिय क्यों नहीं होते? काश इतना दर्द उन युवाओं के लिए होता तो आज उन्हें कांस्टेबल को भी एज रिलैक्सेशन मिल गई होती, हमारे युवा बेरोजगार ना होते, और जेकेपीएसआई के लिए बिन मांगे उन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिल जाती। इस वीडियो को देखकर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।